मरी में यौम आज़ादी के मौके पे एक रैली थी और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी, बैनर लगे हुए थे और वहाँ पे कुछ कारकुनान ने या शहरियों ने उन्होंने उस पे जूते बरसा दिए और उस पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है थाना मरी में। और दहशतगर्दी का मुकदमा क्योंकि आपने एक साबिक रहनुमा पे कि बैनर पे जो है वो जूते मारे थे। तो इससे आप खुद इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि इनमें कितनी वो है सख्त बाकी रह गई है। अगर पाकिस्तान की आवाम जूते मार रहे हैं तो बजाय इसके कि वजह जानी कि जूते मारे क्यों जा रहे हैं और वैसे भी जूते कौन-सा तस्वीर पे जूते लग गए तो इसमें कौन-सी ऐसी क़यामत आ गई। लेकिन उस पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। अगर हम इस पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए तो फिर पाकिस्तान में जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली और पूरी दुनिया में जिसकी वजह से एक जग हंसाई है वो हम सबके सामने है। बहरहाल ये सारे कुछ जो हाथ पाँव फूले हुए हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब काज़ी साहब का जो है वो जो गिरफ्त है उनकी कमज़ोर होती जा रही है और काज़ी साहब जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और ऐसी मुश्किलात जिनके बारे में बयान करना भी मुश्किल है। इसलिए काज़ी साहब के बारे में यही है कि वो आराम से रुखसत हो जाएँ और रिटायरमेंट लें और हो सकता है पहले ले लें क्योंकि पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अदरवाइज़ जो उनका जो पूरे का पूरा रोल है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में और इस वक्त जो जाली निज़ामी हुकूमत है उसमें वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ भी है और बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुका है कि किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया और ये सारे बहरानों के ज़िम्मेदारों में से अगर 3 का तयन किया जाए तो उनमें से एक काज़ी साहब निकलेंगे। बहरहाल देखते हैं कि काज़ी साहब जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं या उससे पहले ही छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो जो एक्सटेंशन का ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं दूर-दूर तक भी ऐसे इशारे नहीं मिल रहे, कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि काज़ी साहब जो है वो एक्सटेंशन ले सकेंगे या मौजूदा जाली रजीम जो है उनको एक्सटेंशन दे सकेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हल हो जाएगा क्योंकि उनके 68 दिन रह गए हैं और 68 दिन एक-एक दिन जो है वो उन पे भारी गुज़र रहा है। पिछले दिनों चलें सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ बयान किया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतहर्रिक होने जा रही है, सियासी जलसे करना चाह रही है, सियासी आज़ादियाँ हासिल करना चाह रही है। तो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और पंजाब में भी मुतहर्रिक लोगों को किया जा रहा है और आज लाहौर में भी, खारिया में भी काफ़ी छोटी-मोटी जितनी भी हैं रैलियाँ एक तहरीक पैदा हो चुकी है और लोग निकलना शुरू हो गए हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और दीगर जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए जो है वो मुतालबात किए जा रहे हैं। तो 22 अगस्त का जो जलसा है उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ऐलान किया, बैरिस्टर सैफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और 22 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा जुलूस जो है वो आएगा और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे ये कहा है और पंजाब गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि वो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रुकावटें खड़ी ना करें और अगर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई तो फिर उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो होगी फेडरल गवर्नमेंट पे, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पे और पंजाब मरीम नवाज़ की हुकूमत पे अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जब आप दाखिल होते हैं अटक पुल से तो वहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है और वो हुकूमत है पंजाब में जनाब मरीम साहिबा की, जाली सरकार है, फॉर्म 47 की सरकार है। तो अटक से ही ये जो है अठमटक का शुरू हो जाएगा और वहीं से काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि माज़ी में भी ऐसा हुआ है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे परवेज़ खटक साहब, उनको भी रोकने की कोशिश की गई थी और उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था। तो ये आँख मचोली का वक्त शुरू हुआ चाहता है। इजाज़त दी है, अब देखते हैं कि ये जलसा कैसे होता है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो निकल चुके हैं मैदान में और कल मानसेरा का जो जलसा था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा था और हज़ारों नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पे आए और वो इस जलसे में शरीक हुए। तो मोमेंटम बना हुआ है क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अवाम के हालात बहुत ही पतले हो चुके हैं और किसी किस्म का कोई कहीं से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। एक ज़ुबानी जमा खर्च बहुत कुछ हो रहा है लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 22 अगस्त के जलसे की बाकायदा तौर पर तैयारी कर रही है और एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर वो दाखिल होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो भी पहुँचेंगे इस जलसे में। पंजाब भर से लोग आएँगे। तो दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब को मैंने बताया कि आज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनकी आंख मचोली हुई पुलिस के साथ, लेकिन वो महफूज रहे।
اور गिरफ्तारी से बच गए। आगे बढ़ते हैं जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। सलमान अकरम राजा साहब थे, दीगर रहनुमा थे, शुएब शाहीन साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी। सब ने मिलकर शौकत बसरा साहब थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बुनियादी बात है उन्होंने मेहर बानो कुरैशी ने भी बताया और समाबिया ताहिर भी थी इसमें। जो चीज़ बताई गई, सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि बाकायदा तौर पर जिस तरह उनको 8 फरवरी को हम जीत चुके थे, इलेक्शन हमारा है, लेकिन 9 फरवरी को इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया गया सारे का सारा। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज पहली दफ़ा उन्होंने अपनी साथ होने वाली जो है ज़्यादती उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में 8 और 9 फरवरी को जो फ्रॉड हुआ उससे सामने लाए बगैर आराम से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने कहा कि जब पोलिंग स्टेशन पे मैं 1,60,000 वोट मेरे थे और मैं जीत चुका था, और जब हम रिजल्ट लेने गए तो मुझे गिरेबान से पकड़कर गर्दन से दबोचकर मुझे बाहर धकेला गया, बाहर फेंका गया और मेरी अहलिया जो कि पोलिंग एजेंट थी उनके साथ भी यही सलूक किया गया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम कौमी मुजरमों को, ये कौमी मुजरम हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनको हम किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पंजाब में पंजाब और टोटल मजमूई तौर पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 85 सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो कि चैलेंज हुई हैं। 73 कौमी असम्बली के हल्कों की पेटिशन दायर की गई है, जिसमें 40 पंजाब से हैं और बाकी कराची पूरे का पूरा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारे के सारे हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ये सारे फैसले हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा इलेक्शन चोरी हुआ है, और अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए फैसले हो जाते हैं तो पंजाब की गवर्नमेंट मरीम सरकार नहीं रहती और मरीम सरकार, जाली सरकार जो है वो छुट्टी हो जाएगी उसकी, शहबाज सरकार की भी छुट्टी हो जाएगी और ये गवर्नमेंट मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उन्हीं की हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम ने उन्हीं को ही मुंतखब किया हुआ है। कराची का 100% जो है वो मैंडेट जाली है। और इसी तरीके से समाबिया ताहिर ने अपने हलकों के बारे में बताया और शुएब शाहीन साहब ने बताया कि रावलपिंडी डिवीजन के बारे में समाबिया ताहिर ने बताया कि वो पूरा जीत चुके थे। और मेहर बानो कुरैशी ने अपने मुल्तान के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने 21 खवातीन को नामजद किया, लेकिन उन्हें हेरा फेरी से बाहर रखा गया। और काजी फायद ईसा साहब से सवाल है कि हम कहाँ जाएं और हमें कौन इंसाफ देगा, और क्या हम इसको इलेक्शन कह सकते हैं, इसको कुछ और नाम देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो शुएब शाहीन साहब ने जो बात बताई थी, उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वोटों की गिनती बाद में करते हैं और नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। और यूसुफ गिलानी भी हारे हुए थे, नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, मरीम साहब हारी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, अयाज सादिक साहब हारे हुए हैं, और उन्होंने सारे रहनुमाओं के लाहौर के सारे रिजल्ट उन्होंने बताया। तो बहुत सारे जो हैं ये नताइज जो हैं, उन्होंने कहा कि ये इंतज़ार हो रहा है हमारा कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हमारे केस जाएं और दोबारा से सिलसिला शुरू, क्योंकि इस वक्त जो 2 नंबरी चल रही है, जो बेईमानी चल रही है, वो चल रही है जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोट हैं, डाले गए वोट जो कि वैलिड हैं, उन पे डबल मोहरें लगाकर दफ्तरों में बैठ के, यानी कि बंद कमरों में बैठ के उन पे डबल मोहरें लगाई जा रही हैं बैलेट पेपर पे, और दोबारा गिनती के नाम पे जो है इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग के नाम पे वो रिजेक्ट वोट कर रहा है। और रिजेक्ट वोट कितने हो रहे हैं? 15,000, 20,000, 17,000, 18,000, 25,000, इस तरीके से रिजेक्ट वोटों की तादाद हो रही है, यानी कि वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं जो कि वैलिड थे। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया जा रहा है। इसी के जरिए शौकत बसरा साहब ने ये कहा कि बहावल नगर में जो एक सीट है वो 50 करोड़ रुपए की बिकी है, और उन्होंने एजाजुल हक साहब की सीट पे, क्योंकि वो एजाजुल हक साहब के मद्दे मुकाबिल थे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपए की सीट जो है वो बिकी है, जबकि जावेद लतीफ़ साहब पहले ही बता चुके हैं कि शेखुपुरा में 5 सीटें जो हैं वो 90 करोड़ रुपए की बिकी हैं। तो इसलिए इस तरीके से समाबिया ताहिर ने बताया रावलपिंडी पूरे डिवीजन का। उन्होंने कहा जी काजी फाइसा के खिलाफ अदम एतमाद की पेटिशन दायर की है और काजी फाइसा हमारे केसेस से अलग हो जाएं, ये सब कुछ किया जा रहा है।